Hello बच्चों, let's read this question. The question says match the column first with column second. बच्चों इस क्वेश्चन में कॉलम फर्स्ट में हमें प्रोपीन मिला है, प्रोपीन, और इसकी रिएक्शन कॉलम सेकंड में कुछ रिएजेंट्स हैं उनके साथ बेसिकली कराई गई होगी। एच बी आर पेरोक्साइड, और यहाँ पर आर में NBS दिया है एंड एस ऑप्शन में Br2 लो टेम्परेचर डार्क दिया है। तो ABCD कंपाउंड्स मिले हैं। तो हमें इन ABCD कंपाउंड्स को क्या करना है, मैच करना है कि हम प्रोपीन की कौन से रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराएं कि ABCD में से हमारे पास जो कंपाउंड है वो मैच हो जाए। तो हमें इन दोनों कॉलम्स को मैच करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में, और क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों, रिएक्शंस ऑफ एल्कीन। व्हाट इज द की कॉन्सेप्ट? द की कॉन्सेप्ट इज रिएक्शन ऑफ एल्कीन। बच्चों अगर हम बात करें तो हमें पता होना चाहिए कि एल्कीन किस किस तरीके से रिएक्शंस दिखाती हैं। तो होता क्या है, एल्कीन्स के अंदर ये डबल बॉन्ड होते हैं, ये न्यूक्लियोफिलिक नेचर के होते हैं। तो ये बच्चों इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिखाते हैं। यहाँ पर अगर इनसे कोई एलाइल कार्बन सब्स्टिट्यूट होता है तो ये एलाइलिक कार्बन पर सब्स्टिट्यूशन भी दिखा देते हैं, डिपेंडिंग कि यहाँ पर रिएजेंट कौन सा लिया गया है, तो इसी के बेसिस पर यहाँ रिएक्शंस होती है। तो फर्स्ट रिएक्शन हम कंसिडर करते हैं वन बाय वन, जितने भी हमारे कॉलम सेकंड में रिएजेंट्स दिए गए हैं इनके साथ इसकी रिएक्शन करके देखते हैं। तो हम पहले लेकर चलते हैं, ये CH3 है, ये CH है, ये डबल बॉन्ड CH2 है। अगर हम इसकी रिएक्शन सिंपली HBr के साथ कराते हैं, जो ऑप्शन इसमें दिया है कॉलम सेकंड में P में मिला है, अगर हम P जो हमें HBr दिया है सिर्फ इसके साथ रिएक्शन कराते हैं, तो इसके साथ देखते हैं क्या बनता है। बच्चों अगर हम सिंपली HBr के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमारा मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बनता है। हमारे पास मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बनता है। कौन सा प्रोडक्ट बनता है? मार मार कॉर्निकॉफ्स प्रोडक्ट। मार्कोनिकॉफ्स प्रोडक्ट बनता है यहाँ पर। ये कहता है बच्चों, मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट ये कहता है कि हमारा जो यहाँ प्रोटॉन है HBr के अंदर, ये जो प्रोटॉन होता है ये उस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास ऐड होता है जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है। तो अगर आप देखोगे एक ये वाला डबल बॉन्डेड कार्बन है, एक ये वाला, तो जिस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास ज्यादा हाइड्रोजन होते हैं ये प्रोटॉन उस डबल बॉन्डेड कार्बन के ऊपर ऐड हो जाता है। और जो हमारे पास यहाँ पर Br है, ये हमारे पास उस डबल बॉन्डेड कार्बन के ऊपर ऐड हो जाता है जिसके पास कम हाइड्रोजन है। तो हमारे पास यहाँ मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बन जाता है। तो यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, CH3। यहाँ पर आ गया होगा बच्चों कौन, यहाँ पर CH पर Br आ चुका होगा। CH पर यहाँ पर कौन आ गया है, Br आ चुका है, CH पर Br आ चुका है। और यहाँ पर CH2 पर एक हाइड्रोजन आ गया, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं CH3। दिस इज नोन एज मार्कोनिकॉफ एडिशन। तो ये प्रोडक्ट बनेगा अगर आप सिंपली HBr को क्या करते हो, ऐड करते हो किसके अंदर, एल्कीन के अंदर। तो ये अगर आप देखोगे कहाँ पर मिला है, ये हमारे पास ऑप्शन नंबर बी में मिला है, ये वाला प्रोडक्ट ऑप्शन बी में मिला है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो हमारा बी है, कॉलम फर्स्ट का बी है, वो किससे मैच कर रहा है, पी से, क्योंकि ये ऑप्शन बी में बन रहा है। अब बात करते हैं, अगर हम इसी एल्कीन की रिएक्शन HBr के साथ कराते लेकिन इस बार पेरोक्साइड ले लेते हैं। HBr के साथ ही रिएक्शन हो रही है लेकिन इस बार पेरोक्साइड ले लेते हैं। तो पेरोक्साइड की प्रेजेंस में क्या होता है बच्चों, यहाँ एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बनता है। यहाँ पर एंटी एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बनता है, एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बनता है। तो ये क्या कहता है, एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग बनता है। ये कहता है कि अगर आप HBr को ऐड कर रहे हो लेकिन इस बार आपने पेरोक्साइड ले लिया, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में कर रहे हो, तो ये कहता है कि जो हमारा प्रोटॉन है वो उस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास ऐड होता है जिसके पास कम हाइड्रोजन है। अगर आप देखोगे इस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास कम हाइड्रोजन है, और इस CH2 में इस कार्बन के पास ज्यादा हाइड्रोजन है। तो क्या कहता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, कि जो हमारा प्रोटॉन है वो उस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास ऐड होगा जिसके पास कम हाइड्रोजन है। तो हमारा जो Br है वो उस डबल बॉन्डेड कार्बन के ऊपर ऐड होगा जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3 और ये बन जाएगा CH2Br। तो हमारा इस बार ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग बनता है। अगर आप इसको चेक करोगे ये ऑप्शन ए में मिला है। कहाँ पर मिला है, ए में मिला है। इस बार हमने रिएजेंट कौन सा लिया था, ये क्यू वाला। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारा जो ए मैच कर रहा है वो किसके साथ मैच कर रहा है, क्यू के साथ मैच कर रहा है। और ऊपर जो बी मैच कर रहा था वो पी के साथ मैच कर रहा था। अब देखते हैं बच्चों, अगर इसकी रिएक्शन NBS के साथ कराते, इसकी रिएक्शन अगर हम NBS के साथ कराते, इसको समझते हैं। थर्ड जो रिएक्शन है, इस बार थर्ड रिएक्शन हम कराते हैं, ये हमारे पास एनबीएस के साथ करा रहे हैं। एनबीएस क्या होता है, बेसिकली एनबीएस होता है एन ब्रोमो सक्सीनिमाइड। एन ब्रोमो सक्सीनिमाइड बेसिकली होता क्या है, इसको भी समझ लेते हैं। यहाँ पर ये नाइट्रोजन है और यहाँ पर ये कार्बोनाइल ग्रुप है, और ये कार्बोनाइल ग्रुप है, और यहाँ पर ये ब्रोमीन अटैच होता है। तो होता क्या है, जब हम एनबीएस को लेते हैं, बेसिकली इसको ध्यान से समझना है, एनबीएस को जब हम लेते हैं, एनबीएस के साथ क्या होता है, यहाँ पर हम यहाँ पर क्या लेकर चलते हैं बच्चों, ये एनबीएस है, ये क्या काम करता है, अगर हमारे पास ये जो डबल बॉन्डेड नेक्स्ट कार्बन है इसको एलाइलिक कार्बन बोलते हैं। तो ये एलाइलिक कार्बन पर क्या देता है, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन देता है, ब्रोमीन का सब्स्टिट्यूशन दे देता है, एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देता है और ब्रोमीन आ जाता है।
कैसे होती है इसको समझते हैं। जब हम एनबीएस लेते हैं तो यहाँ कुछ अमाउंट में एचबीआर भी प्रेजेंट होता है। एचबीआर क्योंकि एक एसिड होता है, तो ये क्या होता है यहाँ पर बच्चों, जब हम एनबीएस लेते हैं और यहाँ पर एचबीएस, हमारे पास एसिडिक कंडीशंस होती हैं, एसिडिक कंडीशंस होती हैं, तो ये H प्लस को लेता है। ऑक्सीजन क्या काम करता है बच्चों, H प्लस को लेता है। और जब ये H प्लस को लेता है तो यहाँ पर इस तरीके से दिखा सकते हैं, ये डबल बॉन्ड O, ये H और ऑक्सीजन पर आ गया होगा पॉजिटिव, यहाँ नाइट्रोजन अटैच है और यहाँ पर क्या है हमारे पास, डबल बॉन्ड O। एच था बच्चों, हमने एच बी आर में से H प्लस तो यहाँ पर आ गया है, यहाँ पर ये ब्रोमीन अटैच है। अब क्या होता है, यहाँ बी आर नेगेटिव आता है, यहाँ पर बी आर नेगेटिव इस ब्रोमीन को ले लेता है और ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चले जाते हैं एंड ये इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर मूव कर सकते हैं, तो ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो सकता है। तो हमारे पास क्या बनता है, यहाँ पर Br2 बनता है, इसको ध्यान से समझना है, क्या बनता है, Br2 बनता है। और हमारे पास क्या हुआ होगा, यहाँ पर इस तरीके से दिखा सकते हैं, यहाँ पर N और ये डबल बॉन्ड O और ये कन्वर्ट हो गया होगा OH के अंदर और यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया होगा, इस तरीके से दिखा सकते हैं। लेकिन होता क्या है यहाँ पर, ये जो H है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ से ये जो H है ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देकर चला जाता है और यहाँ N पर नेगेटिव आता है। तो ओवरऑल क्या हो जाता है, अगेन यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाता है। यहाँ से हाइड्रोजन चला गया होगा तो यहाँ पर हम इस तरीके से दिखा देते हैं कि यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया होगा और N पर नेगेटिव चार्ज आया होगा। यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया होगा, N पर नेगेटिव चार्ज आया होगा, उससे हमने इसको H प्लस दे दिया है। H यहाँ पर आ जाता है, हम यहाँ पर लिख देते हैं ऐसे, हमने H प्लस दे दिया है यहाँ पर, प्लस माइनस H प्लस इस तरीके से लिख देते हैं। H प्लस ऑक्सीजन से चला गया और नाइट्रोजन के ऊपर आ गया, तो इस तरीके से लिख देते हैं। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से रिएक्शन होती है और यहाँ पर क्या बनता है, Br2 बनता है। अब हम यहाँ जब Br2 लेते हैं बच्चों, ये Br2 के सोर्स होता है और क्या होता है, यहाँ पर लो कंसंट्रेशन में Br2 फॉर्म होता है। तो जब इसका फोटोलिसिस किया जाता है, यहाँ पर Br रेडिकल्स फॉर्म होते हैं। क्या फॉर्म होते हैं, Br रेडिकल्स फॉर्म होते हैं। अब ये Br रेडिकल क्या काम करते हैं, ये जो हमारे पास एलाइलिक कार्बन है, ये जो एलाइलिक कार्बन होता है बच्चों, एलाइलिक कार्बन के अंदर ये जो हमारे पास एक हाइड्रोजन इस तरीके से होगा इस कार्बन से अटैच, इस तरीके से लिख सकते हैं। डबल बॉन्डेड कार्बन से जो हाइड्रोजन है बच्चों, वहाँ कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड यहाँ पर स्ट्रांग होगा, लेकिन सिंगल बॉन्डेड कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच है, ये बॉन्ड हमारे पास इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता। तो ये जो बी आर रेडिकल आता है, ये क्या काम करता है, ये इस एलाइलिक कार्बन में जो ये हाइड्रोजन है इसके साथ क्या करता है, इस हाइड्रोजन को ले लेता है यहाँ पर और इसके साथ बॉन्ड बना लेता है। और इसी तरह यहाँ पर क्या हुआ होगा, ये इलेक्ट्रॉन इस CH2 के ऊपर शिफ्ट हो गया होगा। तो हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं, यहाँ CH2 रेडिकल जनरेट हुआ होगा, साथ में यहाँ CH है, डबल बॉन्ड CH2 है और HBr यहाँ से निकल चुका है। कौन निकल चुका है, HBr, हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस HBr। अब हमारे पास एक और Br2 का क्या पड़ा होगा, हमारे पास मॉलिक्यूल होगा, Br2 का मॉलिक्यूल होगा, ऐसे लिख सकते हैं, एक और Br2 का मॉलिक्यूल है। इसमें ये इलेक्ट्रॉन इधर जाता है, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाता है और ये इलेक्ट्रॉन इधर जाता है। तो हमारे पास इस CH2 के ऊपर कौन आ गया होगा, Br, हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ CH2 के ऊपर कौन आ चुका होगा, Br। और यहाँ पर ये CH है, डबल बॉन्ड CH2 बन चुका होगा। साथ में एक और Br रेडिकल बना होगा जो फर्दर क्या कर रहा होगा, रिएक्शन को कैरी कर रहा होगा। यहाँ पर एक और क्या निकला होगा हमारे पास, Br रेडिकल जो फर्दर क्या काम कर रहा होगा, हमारी रिएक्शन को कैरी कर रहा होगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, BrCH2, CH डबल बॉन्ड CH2 और साथ में एक और Br रेडिकल बना है। तो इस तरीके से यहाँ फ्री रेडिकल क्या हुआ है, बेसिकली फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू यहाँ पर Br आया है एलाइलिक कार्बन के ऊपर, तो ये प्रोडक्ट बनता है, ये वाला प्रोडक्ट बनता है। तो अगर हम NBS लेते हैं जो ऑप्शन आर में दिया है, तो हमारे पास ये जो ऑप्शन डी वाला प्रोडक्ट है ये बन रहा होगा, एलाइलिक पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन हो चुका होगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, जो हमने ये NBS लिया है ये आर था, तो हमारे पास डी वाला प्रोडक्ट बन रहा था। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि जो डी है हमारा मैच कर रहा है किसके साथ बच्चों, आर के साथ। एंड जो हमारे पास, अब बात करते हैं लास्ट में, जो हम Br2 लो टेम्परेचर और डार्क लेते हैं, इसको बात करते हैं बच्चों। ये हमने CH डबल बॉन्ड CH2 लेते हैं। इस बार हमने क्या किया है, सिंपली Br2 को ले लिया है, लो टेम्परेचर ले लिया है, लो टेम्परेचर। और हम क्या कर रहे हैं बच्चों, उसको डार्क डार्क ले रखा है, मतलब हमने इसको डार्क में रखा है। यहाँ पर कोई फोटोलिसिस नहीं होगा, लाइट के प्रेजेंस में Br2 में फोटोलिसिस हो जाता है, लेकिन डार्क में कोई फोटोलिसिस नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, डार्क है कंडीशंस। तो होता क्या है यहाँ पर, ये जो हमारे पास Br2 का मॉलिक्यूल है, ये इस तरीके से लिख सकते हैं, Br। यहाँ ये जो पाई बॉन्ड्स होते हैं बच्चों, ये कैसे होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक। ये जो पाई बॉन्ड्स होते हैं बच्चों, ये न्यूक्लियोफिलिक होते हैं। तो यहाँ पर ये इस पर अटैक करते हैं और यहाँ ब्रोमीन के पास बेसिकली लोन पेयर होगा, तो ये इस पर अटैक करेगा और यहाँ से एक Br नेगेटिव निकलेगा, यहाँ से एक Br नेगेटिव निकलेगा। तो यहाँ पर एक काइंड का इलेक्ट्रोफिलिक क्या हो जाता है, यहाँ पर एडिशन। और यहाँ पर इस तरीके से ये Br आ चुका होगा और यहाँ इस Br पे पॉजिटिव एक साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन बनता है। क्या बनता है यहाँ पर, एक साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन बनता है। अब क्या होता है यहाँ पर, एक जो Br नेगेटिव होता है वो एज अ न्यूक्लियोफाइल क्या काम करता है, अटैक करता है। और मान लीजिए इसने यहाँ पर अटैक करा है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या बन जाता है, इस तरीके से हम प्रोडक्ट दिखा देते हैं, CH3 CH CH2 और यहाँ पर आ जाता है Br और यहाँ पर एक Br तो था ही। तो इस तरीके से यहाँ एक एडिशन रिएक्शन हो जाती है और यहाँ पर ये डाइब्रोमो प्रोडक्ट बन जाता है। तो अगर आप इसको देखोगे बच्चों, ये कहाँ पर मिला था प्रोडक्ट, ये जो प्रोडक्ट मिला है बच्चों, ये जो एस हमने, अगर हमने रिएजेंट लिया है तो जो प्रोडक्ट बन रहा है ये प्रोडक्ट सी में बन रहा है। एस अगर हमने लिया है बच्चों रिएजेंट, तो ये हमारा सी प्रोडक्ट था।
और ये एस वाला रिएजेंट था, तो हम ऐसा बोल सकते हैं जो हमारा सी मैच कर रहा है वो किसके साथ मैच कर रहा है, एस के साथ। तो हम अपने आंसर्स बता सकते हैं बच्चों कि जो हमारे पास ए है वो क्यू के साथ मैच कर रहा है। हम बोल सकते हैं ए जो मैच कर रहा है वो क्यू के साथ मैच कर रहा है। जो बी मैच कर रहा है बच्चों, बी जो हमारा मैच कर रहा था वो किसके साथ कर रहा था, पी के साथ। बी जो मैच कर रहा है वो पी के साथ कर रहा है। जो हमारा सी मैच कर रहा है वो एस के साथ कर रहा है। और जो हमारे पास डी मैच कर रहा था वो किसके साथ कर रहा था बच्चों, जो हमारा डी मैच कर रहा था वो आर के साथ मैच कर रहा था। तो ये हमारे पास हमने मैच द कॉलम्स कर लिए हैं। तो ये हमारे पास आंसर होगा। दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।